आदाब, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं फ़हीम अहमद। हमारे कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स मौजूद है और जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात आज कराने जा रहा हूँ वो शख्सियत जो अक्सर सोशल मीडिया पे उनको आपने देखा होगा और ये मोटिवेशंस लोगों को देते रहते हैं। मैं आपकी मुलाकात अक्की भाई से कराना चाहता हूँ क्योंकि ये सोशल कॉज पे काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। क्योंकि इंसान को अगर सोशल मीडिया यूज़ करना होता है, ये एक इंसान तक डिपेंड है वो किस तरह इसको यूज़ करेगा। अक्की भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। ये बताइए, आप सोशल मीडिया पे अक्सर छाए हुए होते हैं, आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये बताइए कि जो हमारे सोशल कॉज है, जो हमारे कश्मीर के अंदर जो हालात है, जो इश्यूज़ है, चाहे ड्रग्स को लेकर, चाहे ऐसे जो किसी भी टॉपिक पर जो नेगेटिविटी फैलाते हैं तो आप उसको पॉजिटिव में बदलते हैं। थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूँगा पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने खुद कहा कि सोशल मीडिया किस तरह से यूज़ करना है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। ड्यूरिंग कोरोना वायरस का जो क्राइसिस चल रही थी, आई गॉट दिस आइडिया कि सोशल मीडिया इज़ सच ए स्ट्रॉन्ग पावरफुल टूल। सोशल मीडिया पे आपको ऑडियंस ढूंढने की ज़रूरत है नहीं, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस सोशल मीडिया, इस पावरफुल टूल को, इस वेपन को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप इसको नेगेटिविटी फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको गंदगी मचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने फ़िल्टर से लिए हुए फ़ोटोग्राफ्स चढ़ा सकते हैं, एंड इट विल मेक यू हैप्पी। आपको लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, बट आई ऑलवेज़ बिलीव लिविंग लाइफ फॉर अ बिगर काज, क्योंकि हमारे जो दीन का मकसद भी है वो यही है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट गिविंग, इट्स ऑल अबाउट सोशल सर्विस। जहाँ पर अगर आप एक अच्छी बात सुनते हो, वो एक अच्छी बात आप आगे बताते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप उस बात पे खुद अमल करते हो या नहीं करते हो। आई बिलीव कि हर इंसान को अपनी कब्र का हिसाब खुद देना है। सो ये जजमेंटल बनना, किसी पे फिंगर उठाना, ये कभी मेरा कंसर्न, कभी मेरा थॉट ये था ही नहीं। मेरा थॉट हमेशा ये था कि अगर मैंने ज़िंदगी से कुछ सीखा है, किताबों से, स्कूल से, कॉलेज से, रियल लाइफ इंसिडेंट्स से, और अगर उससे किसी और की हेल्प हो सकती है, आई शुड बी कैरिंग दैट मैसेज या कैरिंग दैट लेसन फॉरवर्ड। दैट हैज़ बीन माई मोटिव, एंड माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, एंड टू फ्रेंड्स लाइक यू हु हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, एंड द मैन हु इज़ होल्डिंग द कैमरा, ही इज़ माई वंडरफुल ब्रदर एंड अ ग्रेट सपोर्ट, सुजा। एंड ऑल दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पे लोग सुन रहे हैं, उन्हें विश्वास है अच्छाई पे, उन्हें विश्वास है पॉजिटिविटी पे। हाल ही में अगर देखा जाए तो कश्मीर के सिचुएशन, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन भी अब काम करती है ड्रग्स को लेकर, कई बार आपने अपने पोस्ट्स में ड्रग के रिलेटेड जो कि थोड़ी बहुत कैंपेनिंग चलाई थी, वो जो पोस्ट्स अक्सर वायरल होते हैं आपके, तो थोड़ा सा उस बारे में जानना चाहूँगा। किस तरह से आप, ये मोटिवेशन कहाँ से आता है, कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट? सबसे पहले बात आपने की एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हैट्स ऑफ, माई हैंड ऑन माई हार्ट। बहुत सालों बाद मैं देख रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। जहाँ पर ड्रग मिनिस की आपने बात की, बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स हो रहे हैं। मैं इंस्पायर कहाँ से होता हूँ? इस दुनिया में ऐसी कोई ज़ात नहीं है जो मुझे इंस्पायर करती है। मेरी इंस्पिरेशन एक ही है, एंड आई ऑलवेज से इट, दैट्स द ग्रेटेस्ट मैन टू हैव एवर वॉकड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, दैट्स आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मेरी इंस्पिरेशन है। जैसा मैंने आपको मैं फिर से कहूँगा कि कोविड मेरे लिए एक वेकअप कॉल था, बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट सिट एंड बोर माई सेल्फ टू डेथ। एक ऐसा वक्त था कि जब लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मेरे अंदर एक अवेकनिंग हो गई, जिसे मैं कहूँगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी, सोशल अवेकनिंग भी। मैं रियलाइज़ करने लगा कि इंसान का ट्रू पोटेंशियल क्या है और इंसान का ट्रू मकसद क्या होना चाहिए। मैं बचपन से पढ़ाई में एवरेज था, बट आई ऑलवेज़ लव टू रीड बुक्स। कोई भी किताब, कोई भी नॉवल, आप किसी भी ऑथर का नाम ले लो, मैंने उसकी कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई बुक मैंने पढ़ी होगी। आप अगर मेरे घर आएंगे तो मेरे घर में कमरे कम है, किताबें बहुत ज़्यादा है। मेरे घर में बैठने की जगह बहुत कम है, छोटा सा घर है, लेकिन किताबें बहुत ज़्यादा है। और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, मेरी जो सैलरी आती थी, आई वॉज इन अ गवर्नमेंट सर्विस। मैंने रिसेंटली गवर्नमेंट सर्विस से वॉलंटरली मैं रिटायर हुआ हूँ फ्रॉम टूरिज़्म डिपार्टमेंट। एक अच्छी पोस्ट पर मैं काम कर रहा था। उसके पीछे भी यही मोटिवेशन थी कि मुझे लगता था कि
गवर्नमेंट सर्विस के अंदर मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ लाइफ में, जितना मैं आज़ाद रहकर जितना मैं करना चाहता हूँ अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, टू वर्क अगेंस्ट ड्रग मीनेस या सोसाइटी में जो बाकी जो मीनेसेस है, उसके लिए हमें दाएं बाएं ऊपर नीचे ढूंढने की ज़रूरत है नहीं। हमारे अंदर ही हमारी इंस्पिरेशन है, हमारे अंदर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर रहता है, नूर बसता है। वी जस्ट नीड टू फाइंड दैट। आखिर में हमारे व्यूवर्स के लिए क्या, या लोगों के लिए, पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा आपके, क्योंकि आप एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर है? मैसेज यही कि हर किसी को अपनी कब्र का हिसाब खुद देना है। दूसरों की टांग खींचने के बजाय बेहतर है कि हम दूसरे का हाथ खींचें, गिरे हुए को उठाए, और जो चल रहा है उसको गिराने की कोशिश ना करें। अल्लाह देख रहा है। वन डे और सम अनदर डे, इट मे नॉट बी टुडे, इट मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो, मे बी सम अदर डे। एवरीवन हैज़ टू रियलाइज हिज और हर मिस्टेक। यू जस्ट कैरी ऑन। आपके अंदर कोई अच्छाई है, आप उस अच्छाई को पकड़ के रखें, थाम के रखें, और अपनी इस लाइफ को एक बड़ा पर्पस दे। हम ही अगर हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही अगर तुम हो तो क्या तुम हो। ये एक मामूली सी दो लाइनें हैं, लेकिन इन लाइनों के अंदर बहुत डीप मीनिंग है कि मैं अगर सिर्फ अपने लिए ही जी रहा हूँ तो फिर इस ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है। आप अगर अपने ही लिए जी रहे हैं, कुछ ऐसा करें जिससे अगर किसी एक इंसान की लाइफ को हमने टच किया। मैंने एक बार सैटरडे सरप्राइज स्टोरीज़ 1-2 हफ्तों के लिए, माई मदर वॉज कोविड पॉजिटिव, आई वॉज कोविड पॉजिटिव, मैंने 1-2 हफ्तों के लिए स्टोरीज़ बनाना पोस्ट बंद किया था। मुझे एक लड़की का मैसेज आया, उसने मुझे लिखा था कि भाईजान आपके वीडियोस देख देख के, मेरे पास आज भी मेरे लैपटॉप में वो स्क्रीनशॉट है, मैसेंजर पे उसने मुझे मैसेज किया था कि आपकी स्टोरीज से मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी और मैं डिप्रेशन की दवाई लेती थी, मैंने डिप्रेशन की दवाई लेना छोड़ दिया क्योंकि मुझे एक हल्की सी एक उम्मीद, कोई मेरी एक स्टोरी उनके साथ कनेक्ट कर गई। तो मुझे उस दिन लगा कि मैं जो सोच रहा हूँ कि इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, कोई शायद सुन नहीं रहा, कोई। पहले मेरा चैलेंज था कि मेरी स्टोरीज़ को कब 100 लोग देखेंगे, फिर उसके बाद 500 कब देखेंगे, बिकॉज आई वॉज पोस्टिंग माई स्टोरीज़ फ्रॉम माई पर्सनल अकाउंट जिसमें सिर्फ मेरे 2-2.5 हज़ार फ्रेंड्स थे। फिर एक बार मेरा एक वीडियो बड़ा वायरल चला गया, इट वॉज अबाउट वर्ताव जो हम शादियों पे करते हैं, वो चला गया 1 लाख 2 लाख, तो मेरे लिए इट वॉज अ ह्यूज थिंग। उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। तो बस यही है कि आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, आप ये ना सोचें कि क्या होगा, मेरे कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। छोटी सी आपकी कोई छोटी सी अमल, छोटी सी बात कभी किसी इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है, प्रोवाइडेड कि आपकी वो छोटी सी बात, आपकी वो छोटी सी हरकत वो पॉजिटिव हो, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे अच्छा हो। आप ऐसा कुछ ना करें जो सोसाइटी में जिसको तौबा माना जाए, जो हमारे इस्लाम में अन इस्लामिक माना जाए। आप कुछ ना कुछ आप देते रहिए, बाकी अल्लाह इज़ देयर। अगर आप मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, यकीन माने ये मुश्किल दौर आपको तैयार कर रहा है एक बहुत बड़ी कामयाबी के लिए। जस्ट हैव फेथ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव इन अल्लाह। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए थे अकीब भाई। इनका यही कहना है कि हर एक इंसान को जो है खुद ही में एक मोटिवेशन पावर मौजूद होता है, और उसी से जो है अगर इंसान की चाह हो तो वही इंसान को कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा सकती। मुझे फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फ़हीम अहमद, श्रीनगर।